हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो कुछ लोगों का कहना था कमेंट बॉक्स में कि मल्टीप्लाई कैसे की जाती है बेसिक से, और उसके ऊपर कुछ शार्ट ट्रिक्स जो है मल्टीप्लाई करने की, वो आप बताएं। तो पे हम आज की वीडियो है, मल्टीप्लाई कैसे की जाती है सिंपल वेरी बेसिक से, और उसके ऊपर कुछ आपको ट्रिक जो है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सबसे जो है हम कैसे करते हैं बेसिक से मल्टीप्लाई। जैसे अगर मैं ले लूं 7, 6 और 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू टू, समथिंग ये ले। तो कैसे मल्टीप्लाई बचपन में हम करते थे कि 5 2 को इन तीनों के साथ, फिर 3 को इन तीनों के साथ। तो 2 को 5 के साथ किया, 2 5 10, कैरी 1। 6 को 2 के साथ किया तो 6 2 12, और कैरी जो 1 था 12 और 1 13, फिर कैरी 1। और 7 2 14, और कैरी 1 हो गया 15। फिर क्या करते थे, फर्स्ट वाले को छोड़ देते थे, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं लिखते थे, क्रॉस कर देते थे। फिर 5 को 3 के साथ 15, कैरी 1। 6 को 3 के साथ 18, और कैरी 1 19। फिर 1। 7 को 3 के साथ 7 3 21, और 1 कैरी जो है 22। ओके। अब इनको हम क्या कर लेते थे, ऐड कैसे। 0 और 5 और 3 8, 9 और 5 14, एक कैरी आ जाएगा, और 2 1 3, और कैरी 1 कितना हो जाएगा 4, और 2 का। तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन होता हो जाता था। ठीक है। तो ऐसे ही आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे हम अगर यहाँ पे लिख लें 4 5 इंटू 3 0, तो क्या होता था, जीरो को अगर किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। 0 5 0, 0 इंटू 4 0। ओके, मल्टीप्लाई बाय 5 को 3 के साथ करेंगे 15, कैरी 1। 4 को 3 के साथ करेंगे 12, और 1 30। ओके। 0 5 3 और 1, इनको क्या किया, ऐड किया। ओके। ऐसे ही और भी एग्जांपल जो है आप ले सकते हैं। जैसे अगर मैं ले लूं 39 इंटू 21, ये ले लेता। तो 1 को 9 के साथ करेंगे, 9 1 द 9, 3 1 द 3। ओके, फिर फर्स्ट क्लास लग जाएगा। 9 टू द 18, ठीक है, कैरी 1। और 3 टू द 6, और 1 7। अब इनको ऐड कर लेंगे, ये हो गया 9, और 8 प्लस 3 कितना हो गया 11, 1, और फिर 7 और 1 8, ये आ गया। अब ऐसे ही अगर यहाँ पे तीन डिजिट हो, मतलब मान लो कि 765 इंटू 3 2 1, इसके साथ अगर मल्टी, तो फिर हमें क्या करना है, जो फर्स्ट वाली हम लिखेंगे मतलब कुछ आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ क्रॉस लगा के फिर 2 को इन तीनों के साथ करेंगे। फिर अब दो क्रॉस आएंगे, ठीक है। तो मतलब दो डिजिट हमने कुछ नहीं लिखना। अब तीसरे वाले को मतलब यहाँ से आगे शुरू करना है, और साथ में इन तीनों को फिर क्या करना है, ऐड करते जाना है। जो आएगा वो हमारा सोल्यूशन आएगा। तो ये तो बेसिक चीज थी, बेसिक जैसे हम बचपन में करते थे वो चीज थी। तो आगे हम देख लेते हैं कि अगर आपने नोट किया होगा, अगर हम 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 100। इजी। तो अगर मैं 10 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 1000। अब आप बोलोगे इतनी जल्दी कैसे हो गया। देखो भाई, जब भी हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, देखो एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, तो एक कितने जीरो हो गए टोटल, दो जीरो हो गए। ठीक है। तो एक के आगे दो जीरो आ गए। यहाँ पे कितने थे, तीन जीरो। ऐसे में अगर आपको बोल दूं कि ये करो मल्टीप्लाई बाई समथिंग, ये करो, अब क्या करना है आपको, एक के आगे कितने जीरो लगाने, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार और पांच, ये इसका आंसर होगा। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं कर दूं यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई बाई 30 कर दूं, मैं यहाँ पे कर देता। ठीक है। 40 मल्टीप्लाई बाई 30, तो ये कितना हो गया, 40 मल्टीप्लाई बाई 30। तो मैंने अभी आपको बताया, देखो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। कितने जीरो आएंगे, दो तो आएंगे, एक और एक दो, तो दो जीरो आएंगे। और 4 को 3 के साथ करेंगे तो इजी है, 4 इन द 12, तो ये हो गया। ऐसे ही अगर हम करेंगे 20 इंटू हम कर लेते हैं 60, तो क्या आएगा, दो जीरो आएंगे। ओके, 6 को 2 के साथ किया, 6 टू द 12। ठीक है। और उसके बाद अगर हम ऐसे कर दें 25 इंटू 40, अब आपको पता है जीरो तो ये आएगा, क्योंकि एक जीरो एक आएगा। अब 24 को 4 के साथ करना है, 25 को, सॉरी 25 को 4 के साथ करना है। तो आप तो ऐसे करें, 25 इंटू 4 कितना हो गया, 100। 100, ये 100 आ गया, और ये जीरो ऑलरेडी इससे आ गया, तो हो गया हमारा आंसर। या ऐसे भी आप कर सकते हो, फॉर 5 4 था 22 कैरी, 4 टू 8 और 2 10। ठीक है। मतलब मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, ये था 40, जीरो तो आएगा। फिर 5 को 4 के साथ 22, 4 टू 8 और 2 10, तो ये हो गया आंसर। जितना भी आप इजी वे से करना चाहते हो कर सकते हो। तो और एक एग्जांपल ले लें, अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ
600 × 20 तो क्या आएगा आपको पता है, 1 2 और 3, 3 तो जीरो आने वाले हैं, ये हो गया। अब 6 को 2 के साथ करेंगे, 6 2 = 12, हो गया आंसर। तो ऐसे ही जब भी हम कभी जीरो के साथ डील करते हो तो जीरो तो आएंगे ही भाई। ठीक है, जैसे अगर मैं 50 × 70 कर रहा हूं तो कितने जीरो आएंगे, एक और एक, दो आएंगे। और फिर 7 को 5 के साथ, 7 5 35। ठीक है, ये हो गया। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर हमें मतलब जो 100 के राउंड में है, कैसे 100 के नजदीक, मान लो कि 100 के नजदीक क्या क्या आ रहा है, 100, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे क्या आ रहा है, 100 के नजदीक आ रहा है 109 इंटू कर लेते हैं 103। ठीक है, 100 के पास होना चाहिए, तो 109 103, तो 109 100 के पास है, 103 100 के पास है। ये कितना ये 100 से आगे कितना गया, ये +9 गया। 100 और +9 हुआ तो 109 बना, ये +3 गया। ओके, इतना आपको करना है। उसके बाद आप देखो, यहां से यहां देखो, चाहे यहां से यहां देखो, जैसे बस 109 +3 कितना हुआ, 112। ठीक है, या यहां से यहां देखो 103 +9, तो तब भी 112 ही आएगा। ठीक है, तो 112 यहां से यहां ऐड करो या यहां से यहां करो, क्रॉस में ऐड करो। पहले सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है। ठीक है, जितना ज्यादा है फिर क्या करना है, इसको क्रॉस में ऐड करना है, इधर कर लो या इधर कर लो, आंसर सेम ही आएगा। 112 ऐसे भी आएगा, ऐसे भी आएगा। आगे अब आपको क्या करना है, क्योंकि हमने 100 लिया है ना, तो दो जीरो जो है ना, वो दो जीरो यहाँ पे लगाने। ठीक, उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को, ये जो हमने लिखा था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इजी वे से कर लो, क्या 9 3 27, 27। ठीक है, तो जब ये दोनों प्लस के हैं ना, तो ये भी क्या होगा, प्लस होगा। मैंने जस्ट बेसिक में सिंपल रूल आपको बताया था, प्लस 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 रहता है, माइनस प्लस 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 रहता है, माइनस माइनस भी प्लस हो जाता है, और एक प्लस एक माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस होगा। इन दोनों का जो है मल्टीप्लाई करना है, 9 3 27, ये तो इजी आप कर लोगे, 27। अब इनको ऐड कर लेंगे, 7 + 0 = 7, 2 + 0 = 2, और 2 का 2, 1 का 1, 1 का 1। तो ये जो है 109 इंटू 103, 11227। तो इसको अगर मैं जल्दी से अगर करूंगा तो कैसे करेंगे, ठीक है, आपका तो ये 9, ये कितना 3 ज्यादा है, तो इसमें ये ऐड करना है या इसमें ये ऐड करना है, तो ये आ गया 9 और 3 12, 112, आगे दो जीरो, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, 9 3 27। अब ऐड कर लो, 1 1 2 2 2 7, खत्म, इतनी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आप उतना ही तेजी से इसको करने शुरू कर देंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर मैं लिख लूं 115 और 109, ये देखिए, ये कितना है, +15, 100 से +15, ये 100 से 9 ज्यादा है। अब कितना आएगा, मैंने क्या बताया था, इसमें ये ऐड कर लो या इसमें ये ऐड कर लो, वो चीज लिखनी है। तो 15 में 9 करो या 9 में 15 करो, बात एक ही है। तो 15 में 9 करते हैं तो 115 में 9, ठीक है, ओनली 15 में नहीं, 115 में 9 करेंगे तो 124। ओके, आगे क्या लगाना है, दो जीरो लगाने ही लगाने, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों प्लस के हैं तो प्लस होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना होगा, 15 9 तक, 9 ऐसे कर लो, 9 5 45, 4, और 9 1 9, 9 और 4 13, 13। ठीक है, ये हो गया। तो ये ऐड करना है अब, 50 5 3 0 3 4 1 5 2 और 1 हो गया। अब जितना जल्दी से आप करोगे इतना जल्दी आप कर सकते हो इसको। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी निकल आएगा ये। ठीक, तो ऐसे बहुत सारी एग्जांपल आप ट्राई कर सकते हो घर पे भी। जैसे कोई और एग्जांपल हम ले लें, अगर 107 इंटू ले लेते हैं हम 111, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये कितना ज्यादा है, +7, ये कितना ज्यादा है, +11। ठीक है, तो अब क्या करना है, 107 में अगर 11 करूं या 111 में अगर 7 करूं तो कितना आएगा, 118। ओके, ठीक है, 118। अब आगे मुझे क्या लगाना है, डबल जीरो लगाना है। ठीक, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, 11 7 था 77। ठीक है, 7 जीरो, ओ सॉरी, 7 को जीरो से ऐड करेंगे, 7 7 को जीरो ऐड किया 7, फिर 8 1 1, इनको ऐड करना है। ऐड क्यों करना है, क्योंकि ये दोनों एडिशन के साइन है। ठीक, तो ऐसे ही चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 95 इंटू 94 ले लेते हैं। अब क्या था,
देखो मैं 100 की बात कर रहा हूँ, 100 के पास है ये भी और ये भी 100 के पास है। कितना पास है भाई ये तो 100 में से -5 हो रहे हैं। जैसे ये 100 में +7 हो रहा था, ये 100 में -5 हो रहा है, ये 100 में -6 हो रहे हैं। सेम रूल करना है यहाँ पे भी। अब क्या करना है, जब हम देखते थे कि या यहां से यहाँ कर लो या यहां से यहाँ कर लो, ठीक है। लेकिन वहां क्या था, जब यहाँ पे था प्लस तो हम क्या करते थे, प्लस करते थे। अब यहाँ पे क्या माइनस, मतलब 95 में से -6 करना है। जैसे 107 में ये +11 था ना, तो प्लस करना था। 95 में -6 आया, -6 कहाँ से आया, ये 100 में से 94 जो है वो -6 टाइम कम है, 95 जो है -5 टाइम कम है। तो माइनस आ गया, तो 95 में से -6 करो या 94 में से -5 करो, तो आंसर आएगा 89। ठीक है। तो आगे हमें क्या करना होता था, दो जीरो लगाने होते हैं, यहाँ पे भी लगा दिए। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ गया, 6 5 30। अब इनको ऐड कर लेंगे, 0 3 9 और 8। अब ऐड क्यों किया, यहाँ पे यहाँ देखो, यहाँ प्लस 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 ही आएगा तो प्लस किया। तो आपको पता है मल्टीप्लाई में माइनस माइनस भी प्लस होता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे पीछे आपको शो करवाया, देखो यहाँ पे माइनस माइनस भी प्लस होगा, प्लस प्लस भी प्लस होगा। सेम साइन होंगे तो प्लस ही होगा। एक से साइन प्लस का एक माइनस होगा, तब जाके वो माइनस में आएगा, ठीक है। वैसे एग्जांपल भी हम ट्राई करेंगे। तो दोनों माइनस के साइन थे तो प्लस कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, एक और देख लेते हैं। 87, ठीक है, और ले लेते हैं 91। ये 100 में से कितना कम है, 13, -13 हुआ 100 में से। ये 100 में से कितना कम है, -9। ओके। अब क्या करना है, इसमें से ये माइनस करना है। मैंने बताया ना, यहाँ पे माइनस है तो माइनस करना है, यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस करना है। इसमें ये, यहाँ पे माइनस है तो माइनस करना है, ये इसमें माइनस कर दो या इसमें से ये माइनस कर दो। ठीक है, आंसर सेम आने वाला है। क्या आंसर आएगा, 78। ओके। और आगे क्या लगाना है, दो जीरो लगाने हैं। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 13 और 9 का, माइनस माइनस है तो प्लस ही होगा। 13 और 9 का मल्टीप्लाई कर देख लेना है। 9 3 द 27, 9 3 द 27, ठीक है। कैरी आ गया 2, 9 1 द 9 और 2 आ गया 11। ठीक, ये हो गया। अब इनको ऐड कर लेते हैं, ये आ गया 7 1 8 और 1 9। वो सारी, एक मिनट। ठीक, 8 और 1 कितना आ गया, 9 और 7 का 7, 7917, इसका आंसर हो गया। 87 × 91 इज 7917। ठीक है। तो चलो हमने देख लिया कि अगर 100 से दोनों टर्में प्लस में हो तो क्या होती है, 100 से दोनों टर्में माइनस में हो तो क्या होती है। अब हम देख लेते हैं, अगर 100 से एक बड़ी है, मतलब 100 से प्लस में जा रही है, और एक 100 से माइनस में जा रही है, कुछ ऐसा देख लेते हैं क्या होगा। ये +7 हो गया, ये -2 हो गया। ठीक है। फिर हमने क्या करना है, देखो 98 में 98 में +7 करो या 107 में से -2 करो। ये ऐसे आता है क्रॉस में और ये ऐसे जाता है। प्लस है तो प्लस करना है, माइनस तो माइनस करना है। 107 में से -2 किए तो कितना आ गया, 105। या 98 में 7 कर लो तब भी 105। फिर आगे दो जीरो, सेम रूल। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 7 2 14। अब एक चीज नोट करो, वहां पे क्या था, अगर प्लस प्लस था तो हम प्लस कर रहे थे, अगर माइनस माइनस था तो भी प्लस कर रहे थे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक। यहाँ पे देखो, एक साइन प्लस का एक माइनस का, जब एक प्लस एक माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। अब हमें इस टर्म को क्या करना है, माइनस करना है। तो हम यहाँ से कैरी ले जाएंगे, 10 में से 4 गए 6, 9 बचेगा, 9 में से 1 गए 8, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना कि माइनस कैसे किया। पहले हम प्लस करे थे, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माइनस करें। बाकी रूल सेम है। ठीक है। और एक एग्जाम्पल इस पे देख लेते हैं। 113 इंटू ले लेते हैं हम 97। ठीक है, ये क्या है, ये 13 +13 हुआ, ये -3, 100 में से। तो चाहे इसमें से -3 करो, चाहे 97 में +3 करो, ये ऐसी क्लास में लेना है हर बार आप। ठीक है। तो अगर प्लस का साइन है तो प्लस करना है, माइनस का साइन है तो माइनस करना है। 97 में 13 करो या 113 में से -3 करो तो आएगा 110। तो दो जीरो हमें लगाने ही लगाने हैं। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, 13 3 के 39, 3 3 9, 3 1 3। ओके। अब यहाँ पे प्लस करें कि माइनस करें, ये देखो, एक प्लस का तो एक माइनस का, तो माइनस, प्लस माइनस माइनस। अगर यहाँ पे माइनस माइनस होता तो प्लस करते, अगर प्लस प्लस होता तो भी प्लस करते, लेकिन एक प्लस एक माइनस तो क्या आएगा, माइनस। तो ये कितना था, 10। ठीक है, 10 में से 9, मतलब यहाँ से कैरी ले जाएंगे ना, तो 10 में से 9 इज व्हाट, 1। 9 में से 3 इज 6, यहाँ पे 9 का 9,
यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 1 आ गया, 10961 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप घर पे ऐसे बहुत सारी एग्जांपल क्रिएट कर सकते हो अपने आप से और उसको सॉल्व कर सकते हो। तो उससे आपको प्रैक्टिस आएगी, और आपको प्रैक्टिस आएगी तो और ज्यादा से अच्छे तरीके से इंशाल्लाह निकलेंगे। तो ऐसे ही अगर हम देख लें, अगर 200 के पास हो, पहले किसके नजदीक था, 100 के था, आप किसके नजदीक ले रहे हैं, 200। तो मान लो हम लिख रहे हैं 204 इंटू 205। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 200 से कितना है, +4, ये 200 से कितना है, +5। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने बताया था कि चाहे इसमें ये ऐड कर लो, ठीक है, चाहे इसमें ये ऐड कर लो, आंसर सेम है। 204 + 9 209, 209। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 209। ओके, अब देखो 209, फिर मैंने कहा था कि 2 जीरो लगाते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात है, जब 100 था तो तब हम ऐसा लिख रहे थे। ठीक है, जो आ रहा है वो लिख रहे थे, लेकिन 100 से 200 कब होता है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करें, 100 × 2 करेंगे तो 200 होगा ना। तो इसीलिए क्या होगा कि यहाँ पे भी एक मिनट, यहाँ पे भी देखो, देखो यहाँ क्या होगा, देखो 204 × 5 कितना हो गया, 204 × 5 209। लेकिन जब 100 था तो हम जो लिख आता था वो लिखते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 100 से हम 200 पे गए तो मल्टीप्लाई बाई 2 किया, तो इसको भी मल्टीप्लाई बाई 2 करना है, जल्दी जल्दी हो जाता है। 9 × 18, ठीक है, 2 को 0 से करेंगे तो आ जाएगा 2 × 2 = 4, 418। अब आ गया 41। तो जो भी कहने का मतलब, जो भी हमारा ऐड के बाद आएगा उसको डबल करना है, क्योंकि ये 200 के पास है, जब 200 के पास है तो डबल करना है। ठीक है, तो आ गया, फिर आगे वही दो दो जीरो आएंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 4 20, फिर ऐड करेंगे, दोनों प्लस के हैं तो ऐड होगा, 0 2 8 1 4। मेन यहाँ पे क्या है, मेन यहाँ पे ये है कि ये 200 के नजदीक है, जो 200 के नजदीक है वो जो आंसर ये आएगा ना, जो इनका ऐड करके उसको डबल टाइम करना है, 2 टाइम करना है। ठीक है, तो ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। अगर हम ले लें 209 ले लेते हैं और 201 लेते हैं, ये कितना है, +9, ये कितना है, सॉरी ये भी +1, तो कितना हो गया, 209 + 1 210। बट 210 नहीं लिखना, क्योंकि 2 के पास है तो इसको 2 टाइम करना है, तो 4 2 0 420 आ गया यहाँ पे। अब कितने जीरो लगाने, 2 जीरो लगाने। ठीक, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, 9 × 1 = 9। ठीक है, अब ऐड करना है इनको, 9 0 0 2 और 4, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, ये ऐसे आ गए। ठीक, अब आप क्या कर सकते हो, अब देखो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा 200 से नीचे लेते हैं, 200 से नीचे क्या आएगा, 197 ले लेते हैं और 198 ले लेते हैं। ठीक है, ये कितना कम है, -3, ये कितना कम है, -2। ठीक है, 200 से, 200 की बात हो रही है। ठीक, तो अब क्या करना होता है, 197 में से -2 गए तो 195, या 198 में से -3 गए तो 195। तो 195 हमें लिखना नहीं है, क्योंकि मैंने कहा 200 था तो मल्टीप्लाई बाई 2 करना है पहले इसको। 5 2 10, 5 2 10, 5 2 करने पर 9 2 18 और 1 19, 1 2 1 2 और 3 390। तो ये कितना आ गया, 390, 390। अब क्या लगाना है यहाँ पे, 390 आ गया। अब क्या करना है, 2 जीरो लगाने, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 to the 6। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 6 ऐड करना है, ये आ गया 6 0 0 9 और 3, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, होप आप समझ गए होंगे। ऐसे ही अगर एक टर्म हम ऊपर और एक नीचे ले लेते हैं, मान लो हम ले लेते हैं 204 मल्टीप्लाई बाई 198, तो ये कितना है, +4, ये कितना है, -2। ऐसे करें या ऐसे करें, ठीक है, +4 करें या -2 करें, तो इसको आना है 202। 202 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 404, 404 इंटू 0। ठीक है, और फिर 4 to the 8, 8, ये चीज नोट करने वाली, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, एक प्लस एक माइनस तो माइनस होगा। तो 10 में से 8 गए, बाकी 2, यहाँ 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, तो ये इसका आंसर होगा। तो आप जितना जल्दी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, उतना ही जल्दी से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो ये ऐसे ही आप जब क्या हुआ, जब आप 100 से 200 पे गए तो हमने मल्टीप्लाई बाई 2 किया, ये जो भी आ रहा था ना यहाँ पे 197 -2 195 आ रहा था, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये आया। तो जब अगर आपको 300 के राउंड जाना है, 300 के, तो ठीक है, अगर 100 से आप 300 के
इर्द गिर्द में, जैसे 300 समथिंग, 305 × 304, तो 300 के नजदीक है ना, तो फिर हमें मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। जैसे ये +5 है, ये +4 है, तो कितना आएगा, 309 है ना, तो पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो ये आएगा 9 to 7, तो कितना आएगा, 305, 304, तो 3 से जब मल्टी देखो, 305 प्लस 309 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 to 7 प्लस आगे 2 जीरो आ जाएंगे, और 5 4 हाँ 5 over 20, तो अब 20 ऐड हो गया इसमें, तो ये आ गया 9 2 7 2 6, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही आप समझ गए होंगे, जब 4 से 5 से करेंगे तो 4 से होता जाएगा मल्टीप्लाई, तो वैसा थोड़ा इजी वे से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं कि अगर हम 50 के राउंड में, जैसे देखो एक चीज नोट करने वाली है, आप समझ आएंगे, अगर 100 से 200 पे जब हम गए थे, जो भी टर्म आ रही थी उसको 2 से मल्टीप्लाई पहले करते थे, फिर डबल जीरो लगाते थे, और जब 100 से 300 पे गए तो क्या हो रहा था, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ऐसे ही आप बताओ कि अगर 100 से 50 पे मैं चला जाऊं, हाफ हो गया ना, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं 2 के साथ, 100 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, तो इसी तरीके से जो भी हमारा आंसर आएगा उसको भी हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ। जैसे मैं ले लेता हूँ 57 59 मल्टीप्लाई, तो 50 के नजदीक है। ठीक है, एक मिनट, ओके, तो 50 के नजदीक है, कितना नजदीक है ये, 50 से +7, 50 की बात चल रही है, और ये 50 से 9। ओके, तो अब क्या करना है हमें, इसमें से ये 57 में +9 करो या 59 में +7 करो, तो आएगा हमारे पास कितना, 59 प्लस, ये आएगा 60, 59 +7 करना है ना हमें, तो 66, और आगे 2 जीरो लगाना है। तो मैंने कहा था कि जब हम 100 से करेंगे तो हम ये लिखेंगे, लेकिन जब हम 200 से करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, जब हम 300 से लिखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, लेकिन जब हम 50 से कर रहे हैं तो इसको डिवाइड करना है किसके साथ, 2 के साथ, तो जब हम 2 के साथ इसको डिवाइड करेंगे मतलब इसका हाफ करना है, तो इसका हाफ आ जाएगा 3300, हाफ मतलब 66 का हाफ 33 होता है, और 2 जीरो आ गया। ओके, उसके बाद इनका मल्टीप्लाई लगा देंगे, 9 7 था 63, और ये क्या करें, दोनों प्लस है तो प्लस करेंगे, तो ये कितना आ गया, 3633। होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर हम देख लें यहाँ पे, ले लेते हैं यहाँ पे हम 51 × 53। ठीक है, ये ले लेते हैं, तो ये कितना है, +1, ये कितना है, +3, यहाँ से यहाँ करेंगे या यहाँ से यहाँ करेंगे, तो ये हो जाएगा 54, 5400, मतलब 5400 हो जाएगा, बट हमें इसका क्या लिखना होता है, हाफ। ठीक है, क्योंकि 50 के नजदीक है तो इसका हाफ लिखेंगे, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 27, 2700, और फिर 3 को 1 के साथ 303, तो ये कितना आ गया, 2700, 2703। ठीक है, तो ऐसे ही हम जब अगर हम ये कर लें, एक ऊपर एक नीचे ले लें, ये ले लें 48, तो ये कितना है, +1, ये कितना है, -2। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ या यहाँ से 51 में से -2 करें या 41 में +1 करें, तो 49 आता है, क्या आएगा, 49, आगे 2 जीरो, तो जब इसका हमें क्या करना है, हाफ करना है, 49 का हाफ करना है, मतलब डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 2 2 4, और 4 to the 8, 1 5 to the 10, ये आ गया 242450। ठीक है, ये आ गया 2450, फिर इसका मल्टीप्लाई 2 1 2, करना क्या है यहाँ पे, प्लस या माइनस, प्लस एक एक माइनस का, तो माइनस करना है, तो यहाँ से गए 8, यहाँ से 4 4 और 2। ठीक है, तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैं मल्टीप्लाई हम जो है बस ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स सीख सकते हैं और कर सकते हैं, बाकी इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि हम इसको एकदम से कर कर दें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी आपके पास कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप जितनी भी एग्जाम्पल क्रिएट करके खुद अपने आप से लगाएंगे तब आपको जाके प्रैक्टिस होगी, तब आप एग्जाम में उसको क्विक वे से करेंगे, नहीं तो आप उलझे ही रह जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।